नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। जदयू का बड़ा खुलासा, किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा अगला सीएम। बिहार की राजनीति में लंबे समय से चल रहे असमंजस के बीच खेला होने के तमाम कयासों पर ब्रेक लग गए हैं। सत्ता के गलियारों में जो अटकलें और जिस सियासी समीकरण की बातें हो रही थी, उन पर जदयू ने पहली बार साफ साफ शब्दों में ब्रेक लगा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की ओर से पहली बार स्पष्ट संकेत दिया गया है कि आगे नेतृत्व किस पार्टी के हाथ में होगा। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से पहली बार स्पष्ट संकेत दिया गया है कि आगे नेतृत्व किस पार्टी के हाथ में होगा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता मंत्री विजय कुमार चौधरी के बयान से बिहार की सियासत की तस्वीर अब साफ हो गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्य में बीजेपी बड़ी पार्टी है और आगे नेतृत्व उसी को करना है। यानी अब मुख्यमंत्री को लेकर जो सस्पेंस और खेला होने की चर्चा थी, उस पर लगभग पूर्ण विराम लग गया है और बीजेपी के नेतृत्व में नई सरकार बनने की दिशा तय मानी जा रही है। मतलब बीजेपी का ही सीएम होगा, बीजेपी ही सरकार बनाएगी। सर, विजय चौधरी का बयान ऐसे समय पर आया जब अटकलों का बाजार गर्म है। बिल्कुल, बिहार की राजनीति में अब तक यह चर्चा तेज थी कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू से ही कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री बन सकता है। पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा नीतीश के बेटे निशांत कुमार का नाम भी जोर शोर से उठाया जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता विजय कुमार चौधरी के बयान के बाद इन सभी अटकलों पर लगभग विराम लग गया है। जेडीयू नेता का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्यसभा जाने के फैसले के बाद नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। विजय चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य में बीजेपी बड़ी पार्टी है, इसलिए नेतृत्व उसी को करना है। उन्होंने कहा कि निर्णय भी बीजेपी ही लेगी और जेडीयू एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है। उनका यह बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि अब तक किसी बड़े नेता ने इतनी स्पष्टता के साथ इस मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखी थी। तो माना जा रहा है कि अब कोई इफ बट नहीं है। मतलब बीजेपी का सीएम बनना तय है, अब कोई इक बट नहीं हुआ है सर। बिल्कुल, विजय चौधरी ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद कैबिनेट स्वतः भंग हो जाएगी और नई सरकार का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शुभ मुहूर्त देखकर सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल फिलहाल खरमास का समय चल रहा है। ऐसे में 14 अप्रैल के बाद किसी उपयुक्त दिन नई सरकार के गठन की संभावना जताई जा रही है। मतलब 15, 16, 17 के बीच सरकार बन जाएगी। विजय चौधरी ने यह भी पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जाएंगे और 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक प्रक्रिया है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाना बिहार के कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। सर, सीएम कौन होगा? क्या जदयू की पसंद का नेता होगा? आप देखिए, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार की पसंद का ध्यान तो बीजेपी रखेगी ही और नीतीश कुमार इशारा करते रहे हैं, सम्राट चौधरी को अपनी पसंद बताते रहे हैं। अपने यात्रा के दौरान कई मंचों से सम्राट चौधरी को उन्होंने इंडोर्स किया है। तो उम्मीद यही है कि सम्राट चौधरी सीएम होंगे और विजय चौधरी ने स्पष्ट किया है कि राज्यसभा की शपथ लेकर पटना लौटने के बाद नीतीश कुमार सीधे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। ऐसे में साफ है कि बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है और जेडीयू के इस स्पष्ट बयान के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि इस राज्य में अगली सरकार बीजेपी की ही बनेगी या बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। हालांकि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इस पर अंतिम फैसला और आधिकारिक घोषणा बाकी है। लेकिन सम्राट चौधरी चूंकि जातीय समीकरण के हिसाब से भी फिट हैं, शासन प्रशासन के अनुभव के हिसाब से भी फिट हैं और नीतीश कुमार के भी पसंद हैं, तो वो सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं रेस में। तो आपने पूरा डिबेट सुना। आप क्या सोचते हैं, कौन मुख्यमंत्री होंगे बिहार के? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।